मैं कितनी दफ़ा कहूँगा कि इमरान खान झूठा आदमी है, झूठा है, झूठा है। ये वो शख्स है जो रात के अंधेरे में टांगे पकड़ता है और दिन को तड़ियाँ लगाता है। जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ रहा है, खून बहने का खतरा मजीद बढ़ता जा रहा है। अमर बिल मारूफ के बहरूप में छुपे इस शख्स की हस्तियत और धोखे का अंदाज़ा आपको इन दो तस्वीरों से हो जाएगा। इस सहाफ़ी सदफ वाले वाक़े की अंदर की कहानी क्या है? हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही सदफ की मौत हुई तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की ड्यूटी लगाई कि कैसे उसे पर्दा डालता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शख्स जो कहता है और जो करता है, कानून और इंसाफ की बालादस्ती इसकी जूती की नौकरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंकशाफात से भरपूर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सहाफ़ी सदफ वाले वाक़े की अंदर की कहानी क्या है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को तूल देने के पीछे कौन से हसाइन छुपे हैं और लॉन्ग मार्च में लोगों की ज़्यादा तादाद बता के अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कैसे धोखा दिया जा रहा है। लॉन्ग मार्च में कहाँ से असला लाया जा रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं कितनी दफ़ा कहूँगा कि इमरान खान झूठा आदमी है, झूठा है, झूठा है। आज की वीडियो में मैं इसके झूठ की दुर्गत बनाने से पहले आपको इसके फ्रॉड की एक हल्की सी झलक दिखा दूँ। अमर बिल मारूफ के बहरूप में छुपे इस शख्स की हस्तियत और धोखे का अंदाज़ा आपको इन दो तस्वीरों से हो जाएगा। पहले ये देखें 9 सितंबर की तस्वीर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जो वेरीफाइड है वहाँ से हुई है। अच्छी तरह गौर से देख लें। और फिर 31 अक्टूबर को इमरान खान अपने ट्विटर से 8:30 बजे ये ट्वीट करता है कि लोगों का समुंदर जीटी रोड पे मेरे साथ खड़ा है और एक जाली इनकलाब की पेशन गोई करता है। जैसे ये तस्वीर जाली है वैसे इसका इनकलाब भी जाली है। मैं पहले दिन से ढोंग मार्च की असलियत बता रहा हूँ आपको, जिसने सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों के नाक में दम किया हुआ है। मुझे मेरे अपने दोस्त वीडियोस भेज रहे होते हैं कि देखें जी, इमरान खान की लॉन्ग मार्च में अवाम का सैलाब मंडाया। वो अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर इमरान खान को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पुरानी जलसे की तस्वीरें क्यों शेयर करना पड़ रही हैं? 9 सितंबर को जलसे की तस्वीरें, अक्टूबर में लॉन्ग मार्च की तस्वीरें बनाकर क्यों दिखानी पड़ रही हैं? और अगर अवाम का इतना समुंदर है तो इस जैसी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जो जाली हैं। सैकड़ों अकाउंट्स हैं जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम का समुंदर, और जब हम कहते हैं कि चंद हज़ार लोग हैं तो लोग हमारी आंखों पे और अकल पे शक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जाली वीडियोस पहले वो देख चुके होते हैं। तो यही वजह है कि जैसे जैसे लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन है वैसे वैसे खान साहब की कांपें टांग रही हैं। ये वो शख्स है जो रात के अंधेरे में टांगे पकड़ता है और दिन को तड़ियाँ लगाता है। ये वो शख्स है जो खुद घिनौने जुर्म करके दूसरों पर उसी का इल्ज़ाम लगाता है। ये वो शख्स है जो अमर बिल मारूफ की हिमायत से सियासत करता है और खुद बंद कमरों में कहता है कि सही गलत को छोड़ो, हमें हर तरीके से किसी तरह इक़्तिदार में आना है। ये वो शख्स है जो लोगों को मजहबी टच से सियासी फ़ायदा उठाता है और खुद झूठ भी बोलता है, मुनाफिकत भी करता है, तोहमतें भी लगाता है, अपने फ़ायदे के लिए सही और गलत का हर फ़र्क भूल जाता है। ढोंग मार्च अब गुजरांवाला में है। 4 दिन में सहाफ़ी सदफ समेत 2 लाशें गिर चुकी हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से सहाफ़ियों पर वहशियाना तशद्दुद का सिलसिला जारी है। कंटेनर पे झूठ और द्रोह कोई अभी तक हो रही है। कभी चीफ इलेक्शन कमीशन को गद्दार साबित किया जा रहा है, कभी आर्मी चीफ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। DGI पर तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं और जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ रहा है, खून बहने का खतरा मजीद बढ़ता जा रहा है। जब सहाफ़ी सदफ की मौत की खबर आई तो उस वक्त सहाफ़ती हल्कों में गैर यकीनी सूरत हाल थी। सदफ के अपने दोस्त, उसके घर वाले इस दुख में थे कि अचानक किस तरह से एक हस्ती बस्ती ज़िंदगी लुक़्मे अजल बन गई। और जब सदफ के दोस्त, रिश्तेदार, उसके छोटे बच्चे उसकी अचानक मौत से अभी निढाल थे, उसी दौरान एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी खबर जब मुझ तक पहुंची तो मैं तो एक शॉक में चला गया। एक और सदमा हो गया कि कोई इस हद तक बेहिस हो सकता है, कोई इतना शातिर, इतना चालाक, इतना मक्कार हो सकता है। हुआ कुछ यूँ कि जैसी सदफ की मौत हुई तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की ड्यूटी लगाई कि कैसे उसे पर्दा डालता है। उसने एम्बुलेंस को जाए वकूफ़ से लिया। दरमियान में एम्बुलेंस थी, आगे और पीछे गाड़ियों का पूरा काफ़िला था। वजह यह थी कहीं एम्बुलेंस कोई और तहवील में ना ले जाए, कहीं इसके घर वाले इसको पोस्टमार्टम के लिए ना ले जाएं, कहीं इसका कोई रिश्तेदार तहकीकात का ना कह दे। अभी जसद खाकी अस्पताल में नहीं किया और एक वज़ीर सदफ के शौहर को लेकर थाने पहुँच गए। वहाँ ये चीज़ इंश्योर की गई कि खावंद के बाद लड़की का भाई या फिर कोई और रिश्तेदार भी कार्रवाई ना करे और इसके बाद उसी काफ़िले के साथ मैयत घर आई, उसको फौरी तौर पर दफना दिया गया। अभी तक सदफ के कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई होगी कि इमरान खान दोबारा कंटेनर में चला और फिर से वही मदारीपन शुरू हो गया जो हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं। कोई पेशवानी के आसार नहीं, कहीं शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि इस मामले पे सियासत नहीं हो सकती थी।
और चौधरी परवेज़ लाई की संग दिली देख लें कि उन्हें सहाफ़ी के घर जाने की भी फुर्सत नहीं मिली। उधर जनाजा हुआ, उसी दिन उनके घर वालों को अपने दफ्तर बुला लिया, वहीं पे फ़ोटो सेशन कराया गया और अपनी अच्छी तरह से मशहूरी कराई गई। अगर इन लोगों में थोड़ी भी शर्म होती तो ऐसा सदफ नईम के लवाहिकीन को पकड़ पकड़ के उनसे ज़बरदस्ती अंगूठे ना लगवाते, उनसे ना लिखवाते कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों कानून का अपना रास्ता नहीं लेने दिया गया? क्यों अपनी ढोंग माज के लिए एक मासूम को इंसाफ की फरावानी से रोका गया? जो कि दिया वही हकीकत, ना इन्वेस्टिगेशन, ना जाए वकूअ का फोरेंसिक, ना गार्ड से तफ्तीश, ना ही ड्राइवर से पूछगछ। ड्राइवर के पास लाइसेंस था, उसने छूट जाना था। गार्ड ने कुछ गलत नहीं किया था तो उससे कुछ नहीं, तहकीक तो होने देते। उसके पीछे असल कहानी यह है कि अगर इस हादसे की तहकीक होती, रिपोर्ट दर्ज होती, तो ड्राइवर भी गिरफ्तार होता, कातिल कंटेनर भी पकड़ा जाता और उन जालिमों ने अपने इतने से फ़ायदे के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। सारे निज़ाम को लौंडी बनाकर पूरी कहानी पे मट्टी डाल दी गई, सिर्फ इसलिए कि अगले दिन इमरान खान कातिल कंटेनर पर बैठ कर फिर अपनी सियासत चमकाने निकल पड़े, फिर अदारों को ललकारे, पाकिस्तान की सालमियत को रौंदे। जुल्म है वैसे। ये वो शख्स है जो मुल्क में दो इंसाफ की बातें करता और अपने वजीरों को भेज के जहाँ वाक़या पेश आया कोई परवाह नहीं। जिस थाने की वो जुरिस्डिक्शन थी कोई मसला नहीं, पूरा निज़ाम हाजिर करो, 1 मिनट में ही केस ख़त्म हो गया, को पता ही नहीं जाए वकूअ का थाना भी खुद चल के लाहौर पहुँच गया हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शख्स जो कहता है और जो करता है, कानून और इंसाफ की बालादस्ती इसकी जूती की नोक पे है। ये इंसाफ की बजाय जजेस को अपने साथ मिलाने का कायल है। ये अवाम को दिखाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाएगा, इसके सीने में पत्थर का दिल है। अब सदफ नईम के कत्ल पर कोई तूफान तो बर्पा नहीं किया, क्योंकि अरसलान बेटे को किसी ने नहीं कहा कि इसके कातलों को गद्दार बना दो, इसकी जाली माँ बनाकर कातलों को बदुआएं दिलवाओ, लोगों के जज्बात से खेलो, सदफ नईम के जाली बच्चों से शॉट लेकर उनकी दुनिया सारों को दिखाओ और झूठ का एक ऐसा तूफान बर्पा करो कि सफ़ेद स्याह और स्याह सफ़ेद लगने लगे। अब कंटेनर पे चढ़ के एक शख्स सफ़ेद झूठ बोल रहा है, कभी कहता है अदालत ने नाअहली मुस्तरद कर दी, कभी कहता है एस्टेब्लिशमेंट खुदा के लिए चोरों का साथ छोड़ दे। इमरान खान सर्टिफाइड चोर हो तुम। ना तुमने घड़ी छोड़ी, ना तुमने डिनर सेट, ना तुमने एस्टे छोड़ी, ना तुमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे छोड़े। फराग गोगी से लेकर उस्मान बुज़दार तक, खावर मानेका से लेकर बुशा बीबी तक अरबों खरबों टिकार गए और इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारी फ्रंटमैन है और सारा लूटा हुआ पैसा जो दुबई में रखा है वो तुम्हारी सियासत और ठाट बाट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर ठीक ही किया एस्टेब्लिशमेंट ने अगर चोर का साथ दिया, वैसे दिया नहीं, ये मैं तुम्हें यकीन से बता रहा हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है क्योंकि तुम्हें साथ दिया था तो तुम समझते हो कि अगर मैं सिर्फ बगैर साथ के नहीं आ सकता तो कोई कैसा और उनके साथ के बगैर आ सकता है, ये मसला है तुम्हारा। लेकिन हर रोज़ एक नया झूठ, हर रोज़ नया मंजन, हर रोज़ नया तमाशा, और ये कौम इस ड्रामे को देखने में ही मसरूफ़ है। अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम पर अपनी रहमत फरमाए, आमीन। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।